हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू एंजल पैराडाइज स्कूल से आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 5th का चैप्टर 5 चिड़ियाघर की सैर रीड कराने जा रही हूँ। तो चिड़ियाघर तो आप लोगों को मालूम होगा क्या होता है, उसको इंग्लिश में ज़ू बोलते हैं। तो चिड़ियाघर वह जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स के पशु पक्षियों को रखा जाता है, ठीक है, जिसे हम देखने जाते हैं ना। जिस तरह से अपने काकरिया में है ज़ू, तो उसमें बहुत सारे पशु पक्षी मीन्स एनिमल्स वगैरह हम देखने जाते हैं। तो चिड़ियाघर वही होता है जहाँ पर पशु पक्षियों को रखा जाता है। ओके, तो इस चैप्टर में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। चलिए मैं चैप्टर रीड करके आप लोगों को बताती हूँ। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि गीता किसके साथ गई थी चिड़ियाघर अपने दादाजी के साथ। ओके, उसने देखा कि, तो ये किसकी पिक्चर दी हुई है, हमें पिक्चर देखकर आइडेंटिफाई करना है और उसका नेम लर्न करना है। तो मैं आप लोगों को पिक्चर वाइज नेम बताती जाऊंगी, ठीक है। तो उसने देखा शेर के, तो ये किसका पिक्चर दिया हुआ है, शेर का। शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। तो ये जो पिक्चर किसकी दी हुई है, ये मूंगफली की। ओके, दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। तो हमेशा हर जगह हम चिड़ियाघर में जाएंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि हमें जानवरों को खाना नहीं देना है, ठीक है। तो गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। काले मुंह का बंदर एक प्रकार का बंदर होता है जिसका मुंह काला होता है। दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर है, लंगूर का मुंह काला होता है, ठीक है। एक जगह ये जो पिक्चर दी गई है जानवर की, इसको गेंडा बोलते हैं। तो गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सींग था। तो गेंडे की नाक पर एक बड़ा सींग होता है। तो बड़ा सींग, नाक पर सींग किसके होता है, गेंडे के। ओके, साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला, इसको बोलते हैं जिराफ, धीरे धीरे टहल रहा था। बाड़े में यानी एक खुली जगह होती है, वहाँ पर टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ पर उसने किसको देखा, भालू। भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थीं। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। तो ये जो गीता ने पत्थर को बोला हुआ क्या था, कछुआ था। तो दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, बिटिया यह कछुआ है, जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल क्या होता है, एक उसके ऊपर जो कछुए के ऊपर एक परत होती है, वो परत से क्या होता है, उसका कवच होता है, यानी रक्षा कवच होता है। तो जब उसको डर लगता है तो क्या करता है, उसमें अपने आप को छिपा लेता है, ठीक है। तो उसका खोल इसका रक्षक होता है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़ियाँ थीं। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल। तो ये क्या है, हरियल कौन होता है, तोता, हरे रंग का तोता। दादाजी ने कहा, हाँ, और उधर देखो वो सफ़ेद वाला विदेशी कौन होता है, शुतुरमुर्ग, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रिच। ओके, तो सफ़ेद विदेशी शुतुरमुर्ग है, इसे कातुआ कहते हैं। सॉरी, ये शुतुरमुर्ग नहीं है, इसको कातुआ बोलते हैं। विदेशी पक्षी होता है कातुआ। ओके, गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़ियाँ तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती हैं, जैसे ये चिड़िया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पैरो। ओके, पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ क्या देखा था, मोर भी देखा था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग।
वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। तो ये किसकी पिक्चर दी गई है? शुतुरमुर्ग की पिक्चर दी गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, चिड़ियाघर में हाथी और इसको क्या बोलते हैं? कैमल मीन्स ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी, इसको क्या बोलते हैं? छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से यानी गेट से बाहर आए और बस पकड़ी अपने घर आ गए। तो इसमें मैंने जो जो पिक्चर्स दी गई हैं उसके नेम उसके साथ में बताए हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आप मेरी ये चैप्टर सुनेंगे तो आप ध्यान रखना है कौन सी पिक्चर के साथ मैंने कौन सा नेम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ में दिया गया है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मैंने आपको पहले बताया, और चिड़ियाघर वह जगह है, वह स्थान है जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा एक घिरा हुआ स्थान होता है। खोल यानी कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर होता है जिसका मुंह काला और पूँछ लंबी होती है। तो बंदर की पूँछ कैसी होती है? लंबी होती है। हरियल मीन्स होता है हरा रंग वाला। ठीक है, अब यहाँ पर अभ्यास है। अभ्यास में आपको बताती हूँ। इसमें दिया गया है, ऊंची आवाज़ में पढ़ी तो आप लोगों को रीड करना है। तो इसमें 1 में दिया गया है छा शब्द से शब्द बने हुए हैं। इसे छा से दिया है रक्षक, रक्षा और पक्षी। त्र पत्र, नेत्र, पुत्र। ज्ञ आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा। श्र श्रम में बने हुए श्रम, परिश्रम, विश्राम। ओके, सेकंड में दिया गया है क ख से बने हुए शब्द। इनको रीड करना है एंड लिखना है। तो इसमें दिया है मक्खन, मक्खी, मच्छर और मगरमच्छ। और नेक्स्ट क्या दिया है? चिट्ठी, चिट्ठी दी गई है और गट्ठर, टा एंड ठा से बने हुए। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुछ दिए गए, कुछ अजब कुछ गजब। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकते हैं। ठीक है, जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 होती है। तो छोटे बच्चे कितनी बार पलक झपकते हैं? 1 या 2 बार। और जो वयस्क लोग होते हैं वो करीब 10 बार। तो हमारे सेकंड है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीबन 12 घंटे का समय लगता है। क्या आपको पता है कि हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग हैं जिसका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें से आपको जो मैंने अभी रीड करा है उसमें से आंसर देना है। जैसे इसमें दिया है छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि छोटे बच्चे क्या करते हैं? औसतन 1 या 2 बार पलक झपकते हैं, जबकि बड़े लोग करीब 10 बार पलक झपकते हैं। ओके, सेकंड है, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं। तो हमारे शरीर को खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है। ओके, शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरा जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो ऐसे कौन से? नाक और कान। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, कोई बहुत धीरे चलता है तो लोग कहते हैं ये कछुए की चाल चल रहा है। अब तुम बताओ कि तेज चलने वाले को क्या कहेंगे। तो तेज चलने वाले को क्या कहेंगे हम? आप लोग सोचकर बताइए, तेज चलने वाले को हम क्या कह सकते हैं? कछुआ धीरे चलता है, कहते हैं ना कछुए की चाल चल रहे हैं धीरे धीरे। तो तेज कौन चलेगा? तो सोचकर आप लोग इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो खरगोश भी बताया गया, खरगोश की चाल तेज होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको पता ही होगा, चिड़ियाघर में जाकर हमें उनके साथ जो पशु पक्षी होते हैं उनको खाना नहीं खिलाना चाहिए, हमें उनको दूर से देखना चाहिए
और पिंजरे के अंदर या फिर जहाँ पर वो रखे जाते हैं उसके अंदर हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, अब हमारा स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय में देखिए क्या दिया गया। स्वाध्याय में दिया गया है प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट प्रश्न है, चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आए थे। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, आप लोगों को ध्यान रखना है चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन आया था। चिड़ियाघर की सैर करने के लिए गीता और उसके दादाजी आए थे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, बंदर को लोग क्या खिला रहे थे। तो बंदर को लोग मूंगफली और केले खिला रहे थे। ओके, सॉरी, मूंगफली और केले खिला रहे थे। नंबर 3 है, लंगूर का मुंह कैसा होता है। तो आपको पता ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया था, लंगूर का मुंह काला होता है। ओके, 4 नंबर है, तालाब में क्या था। तो तालाब में मछली और बतख थी। ओके, नंबर 5 है, गीता ने किसे पत्थर बताया। तो गीता ने कछुए को पत्थर बताया। किसको पत्थर बताया? कछुए को। तो इसका आंसर क्या होगा? कछुआ। ओके, 6 नंबर है, कछुए का रक्षक क्या है। कछुए का रक्षक उसका खोल होता है। ठीक है, 7 नंबर है, विदेशी पक्षी का नाम क्या था। विदेशी पक्षी का नाम कातुआ था। ओके, नंबर 8 है, सबसे बड़े पक्षी का नाम बताइए। सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों की जगह उचित शब्द रखकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे इसमें दिया गया है, उदाहरण दिया गया है, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको, पेड़ पर बंदरिया लटक रही है, हमें चेंज करके उसको क्या करना है, उसका लिंग परिवर्तन करना है। तो इसमें दिया तालाब में हाथी नहा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तालाब में हथनी नहा रही है। कौन? हथनी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हथनी। ठीक है, सेकंड नंबर है, रेगिस्तान में ऊँट दौड़ रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे रेगिस्तान में ऊँटनी दौड़ रही है। ठीक है, थर्ड नंबर में जंगल में मोरनी नाच रही है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जंगल में मोर नाच रहा है। 4 नंबर में दिया गया है, पिंजरे में शेर दहाड़ रहा है। तो पिंजरे में शेरनी दहाड़ रही है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, नीचे दिए गए जंगल के दृश्य का वर्णन कीजिए। तो हमें क्या करना है, इसमें पिक्चर, जंगल की पिक्चर दी गई है, उसमें हमें देखकर बताना है कि इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको बताऊं, इसमें पिक्चर में ये जंगल का चित्र है, इसमें तरह तरह के पशु पक्षी रहते हैं। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं। कौन कौन से हैं? शेर है जो अपने गुफा में है, और ये जिराफ है, हिरन है, हाथी है, खरगोश है, बत्तख है। तो इसमें बहुत सारे पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को टिक करूँगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट दिया गया है शेर। शेर जोर से गरजा। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट में शेर, शेर जोर से गरजा। चिड़ियाघर में सेकंड है, चिड़ियाघर में एक सींग वाला क्या था, गेंडा। सेकंड में हम क्या करेंगे, गेंडा। ओके, थर्ड नंबर है, तालाब में क्या तैर रही थी, तालाब में बत्तख तैर रही थी। ओके, 4 नंबर है, हरियल टेंटे करता है। तो हरियल तोता टेंटे करता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? इस तरह से हमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, चित्र पहचान कर आयत में से उसका हिंदी नाम ढूंढकर लिखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आयत जो बाहर से आता है उसको क्या बोलेंगे, आयत।
जिसका आयात होता है। ठीक है, तो मैं वैसे तो आप लोगों को सारे रीड करा देती हूँ। आपको सभी के नेम इसमें लिखना है। आप ये नहीं करना कि आयत में से उनका हिंदी नाम ढूंढ कर लिखिए। तो मैं सभी का आपको क्या करना है, पिक्चर देखकर जो पिक्चर में नेम दिया गया उसके सामने वही नेम लिखना है। मैं आप लोगों को टिक करके बताती हूँ। जैसे फर्स्ट दिया गया है शेर, तो हम किस पर टिक करेंगे, ये शेर दिया गया है, शेर पर टिक करेंगे। सेकंड मूंगफली दी गई है, तो इसमें मूंगफली पर टिक करेंगे नीचे। ठीक है, थर्ड में केला दिया गया है, केले पर टिक करेंगे। और ये गेंडा दिया गया है, गेंडे पर टिक करेंगे। फिर भालू दिया गया है, हम भालू पर टिक करेंगे। ओके, देखिए नीचे मूंगफली दी गई है और गेंडा ऊपर दिया गया है, तो ठीक है। नेक्स्ट दिया गया मगर, हम क्या करेंगे, मगर हम ये जो है, ये मगर जो दिया गया है इसके साथ में हम ये मगर यहाँ पर लिखेंगे। चिड़िया दी गई है, इसको बोलते हैं गौरैया, तो ये गौरैया ये लिखा हुआ है। ये तोता है, तोता ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट मोर है, तो ये मोर यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग, ये शुतुरमुर्ग हम यहाँ लिखेंगे। लास्ट में गया हाथी, तो ये हाथी जो लिखा हुआ है वो हम हाथी यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा स्वाध्याय फिनिश होता है। अब हमारा आता है भाषा सज्जता। भाषा सज्जता क्या होती है, ग्रामर होती है। तो मैं आप लोगों को इसमें बताती हूँ, शब्दकोश में शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। शब्दकोश में शब्दों को ढूंढने का तरीका आगे दिया गया है, कैसे हमें शब्दकोश को हम क्रम में कैसे रखेंगे। ठीक है, तो शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का क्रम है। जैसे स्वर दिए गए हैं, स्वर में अंग आ ई उ र ए ऐ ओ औ के बाद, ठीक है, जो भी आता है वो दिया गया है। व्यंजन में क ख ग घ च छ ज झ ज ज्ञ झ ट ठ ड ढ ढ़ ता त्र था, तो जिसके साथ में जो आते हैं उनको हम एक साथ में लेते हैं। ठीक है, जैसे अंग आ इसमें दिया गया है वो हम एक साथ लेते हैं। ई जो दी गई है उसको इस तरह से अरेंज किया जाता है। हमेशा शब्दकोश को ढूंढ में हमें क्रम में करना है। सबसे पहले अंग आता है, ठीक है, फिर छोटा आएगा, फिर बड़ा आएगा। ओके, फिर ई उ इस तरह से आएंगे। ऐसे इसमें सबसे पहले का आएगा, ख ग घ च छ ज, फिर ज्ञ आएगा, फिर झ आएगा, फिर ट ठ ड, फिर ढ आएगा, ड़ आएगा, ता आएगा, फिर त्र, थ द ध न प फ ब म, भा आएगा, फिर म आएगा, य र ल व, श श श ह। इस तरह से हमारे स्वर व्यंजन आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ बताएगा, कुछ खास बातें दी गई। मानो तुम्हें का वर्ड से शुरू होने वाले शब्द ढूंढने हैं, तो शब्दकोश में उनका क्रम इस प्रकार है। हमें इसमें बहुत सारे का दिए गए, कंग क का की कु क्र, केंद्र केतकी और कैदी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या दिया गया, कोरा कौतुक क्या क्रम क्षमा। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमें शब्दकोश में क्रम में इस प्रकार से हमें इसको लगाना है। पहले कंग लगाएंगे, फिर क आएगा, फिर का की कु क्र आएगा, रा ऋषि, फिर एक ही मात्रा आएगी, फिर एक ही मात्रा, फिर के आएगा, फिर ओ आएगा, कौ क्या आधा का आएगा, फिर रा आएगा, फिर छ छत्री आएगा। ठीक है, तो इसमें आगे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से कोई शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। सर्वनाम क्या होता है, वह, यह, हम, तुम, मैं, ये सब क्या है, सर्वनाम है। विशेषण किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है। क्रिया जो हम कार्य करते हैं। आदि भेदों में से किस भेद का है, इसकी सूची आपको इस संकेताक्षरों से मिलेगी। यहाँ जो संकेताक्षर अथवा संचित रूप प्रयुक्त हुए हैं वे इस प्रकार है। देखिए, इसमें पुल्लिंग यानी पुरुषलिंग
उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो इसका सर्वनाम होता है स्त्रीलिंग का, स्त्री यानी विशेषण होता है। क्रिया का आएगा अपव्यय, अव्यय एंड क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण शॉर्ट में दिया गया है। इसको बोल देंगे संक्रमक। संग दिया होगा तो संज्ञा, अंग दिया होगा तो अंग्रेजी। ओके, अब हमारा आया योग्यता विस्तार। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप लोगों को हिंदी और गुजराती में नेम दिए गए हैं, बट हमें क्या करना है, इनका नेम हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, हमें इनका नेम इंग्लिश में भी रीड करना है। ओके, फर्स्ट है शेर। शेर को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लायन। सेकंड में मछली, तो इसको बोलेंगे फिश। कातुआ, कातुआ क्या होता है, कातुआ मीन्स कातुआ ही अभी बोलेंगे इसको आप लोग। कातुआ काका कौवा होता है तो क्रो बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बंदर है, तो बंदर को क्या बोलेंगे, मंकी। ओके, नेक्स्ट हमारा बत्तख दी गई है, बत्तख को हम क्या बोलेंगे, डक। मोर है पिकॉक। गेंडा, गेंडे को क्या बोलते हैं हम, गेंडे को हम बोलते हैं राइनो। ओके, कछुआ होता है, इसको बोलते हैं फ्रॉग, सॉरी कछुआ बोलते हैं फ्रॉग में से, सॉरी मेढक होता है। और कातुए को मैंने आपको अभी बताया था, कातुए को क्या बोलते हैं, ऊपर से आपको फिर से रीड कराती हूँ। लायन, फिश, कातुआ, कातुआ। कातुआ को बोला जाता है कॉकचो, ठीक है। कॉकटू, क्या बोलेंगे इसको, काकतू, ठीक है। मंकी, डक, ठीक है। एंड मोर, पीकॉक, गेंडा, राइनो, और ये कछुए को बोलते हैं, कछुए को हम बोलेंगे टॉर्टोइस। ओके, कछुए को क्या बोलते हैं, टॉर्टोइस। शुतुरमुर्ग को क्या बोला जाता है, शुतुरमुर्ग को ऑस्ट्रिच बोला जाता है। जिराफ को जिराफ बोला जाता है। एंड मगर को क्रोकोडाइल बोलते हैं। एलिफेंट, हाथी को एलिफेंट कहा जाता है। रीछ भालू, इसको क्या बोलते हैं, इसको बियर बोला जाता है। एंड इसको पैरट बोलते हैं। ऊँट को कैमल बोला जाता है, ठीक है। इस तरह हमारा ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। तो जितना भी मैंने आपको रीड कराया आप लोग ध्यान से सुनिए, और आपका जो स्वाध्याय और अभ्यास कराया आप चाहें तो अपने नोटबुक के अंदर फिल कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग को क्या करना है, चैप्टर 1, 2 एंड 3 अपने नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, थैंक यू।